श्री राम का विवाह संपन्न हुआ। वैदिक रीति से विवाह, लोक रीति भी पूरी हुई। घर में जब हम बेटी का विवाह करते हैं ना, उससे पूर्व तैयारियां करते हैं। पहले थोड़ा कष्ट होता है कि बेटी के लिए कोई घर नहीं मिला, कोई वर नहीं मिला, जल्दी से समस्या है, थोड़ा माता पिता कष्ट में रहते हैं। घर और वर जब मिल जाता है तो उनको प्रसन्नता होती है कि चलो ठाकुर जी ने सुन ली, अब बिटिया के विवाह का समय आ गया, प्रसन्नता होती है। और जब विवाह का समय नजदीक आता है, करीब आता है, तो हम लोग फिर तैयारियां करते हैं विधिवत, और प्रसन्नता बढ़ जाती है। चिट्ठियां बंटती हैं, रिश्तेदार आते हैं, नातेदार आते हैं, खूब आनंद होता है। बारात आती है, आनंद और बढ़ जाता है। वाह, वैदिक रीति से फेरे पड़ते हैं और आनंद आता है। माता पिता मंडप के नीचे जब अपनी बिटिया का कन्यादान लेते हैं, तब से थोड़ा मन में भाव बदल जाता है। आप अक्सर देखना, कन्यादान लेते समय लगभग माता पिता के आंख नम होती हैं, उनकी आंख में अश्रुपात होने लगता है, क्योंकि वो जानते हैं इस बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया, कष्ट भी हुआ, खुशी भी हुई। लेकिन आज समय अब विदाई का आने वाला है, क्योंकि विवाह के बाद, विवाह तक तो सब अच्छा लगता है, लेकिन एक शब्द है विदाई। भगवान न करे कभी किसी की विदाई हो। बेटियों के लिए सबसे बड़ा कष्ट विदाई है। और देखो, एक बात और कहूं, बेटी की कीमत को वही पिता जान सकता है जिसने बेटी को प्यार दुलार दिया हो। जो बेटी का जनक है, जो पिता है, वो बेटी के बारे में जानता कि बेटी क्या है। मेहंदी, रोली, कंगन सा श्रृंगार नहीं होता। मेहंदी, रोली, कंगन सा श्रृंगार नहीं होता। रक्षाबंधन, भाई दूज सा त्योहार नहीं होता। रह जाते हैं वो घर सूने आंगन बनकर, जिस घर में बेटियों का अवतार नहीं होता। जिस घर में बेटियों का अवतार है, वो घर सूने हैं, वो आंगन सूना है जहां बेटियां नहीं। लोगों का स्वभाव होता है, जन्म देने के लिए मां चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, कहानी सुनाने के लिए दादी चाहिए, जिद पूरी करने के लिए मौसी चाहिए, खीर खिलाने के लिए मामी चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए। पर ध्यान रखना प्यारे, ये सारे रिश्ते निभाने के लिए एक बेटी चाहिए, एक बेटी चाहिए। बेटी नहीं कुछ, सृष्टि का आधार है बेटी। बेटी ना होती तो किसी का परिवार न चलता, किसी का वंश न बढ़ता। बेटी कौन है, बेटी क्या है, समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। घर आने पर दौड़कर जो पास आ जाए, आपके घर आने पर जो दौड़कर तुम्हारे पास आ जाए, उसे कहते हैं बिटिया। थक जाने पर प्यार से जो तुम्हारा माथा सहलाए, उसे कहते हैं बिटिया। कल दिला देंगे, कोई चीज बिटिया ने मांगी तो हमने कह दिया कल दिला देंगे, कहने पर जो मान जाए, उसे कहते हैं बिटिया। हर रोज समय पर दवा की याद दिलाए, उसे कहते हैं बिटिया। और घर को मन से फूल सा जो सजाए, उसे कहते हैं बिटिया। सहते हुए भी अपने दुख को जो छुपा जाए, उसे कहते हैं बिटिया। दूर जाने पर जो बहुत रुलाए, उसे कहते हैं बिटिया। और पति की होकर भी जो पिता को न भुला पाए, उसे कहते हैं बिटिया। मीलों दूर होकर भी पास होने का जो एहसास दिलाए, उसे कहते हैं बिटिया। और अनमोल हीरा जो कहलाए, उसे कहते हैं बिटिया, उसे कहते हैं। न जाने कभी कभी मैं कुछ विचार करता हूं, विचार करके कुछ लिखता हूं,
मन में कभी कभी विचार आता है कि चिड़ियां होती हैं लड़कियां मगर पंख नहीं होते। चिड़ियां होती हैं लड़कियां मगर पंख नहीं होते। मायके भी होते हैं, ससुराल भी होती है, मगर घर नहीं होते। चिड़ियां होती हैं बेटियां मगर पंख नहीं होते लड़कियों के। मायके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, मगर घर नहीं होते लड़कियों के। मायका कहता है बेटियां तो पराई हैं, ससुराल कहता है पराए घर से आई हैं। हे ईश्वर, अब तू ही बता, आखिर ये बेटियां किस घर के लिए बनाई होती हैं, किस घर के लिए बनाई होती हैं। मायके वाले एक दिन यही बात कहते हैं कि पराया धन है बेटे। ससुराल में जाती, ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई है। सब कुछ होने के बाद भी कुछ अपना नहीं। उसी त्याग का नाम है बेटी। और बेटी जितना त्याग तो शायद कोई तपस्वी भी नहीं कर सकता। दूसरे का वंश चलाने के लिए अपना नाम और गोत्र भी जो भुला दे वो बेटी। एक नहीं दो दो कुलों का हित करने वाली है, वो है बेटी। ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, कष्ट मां बाप को हो तो रोती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा एक ही कुल को, पर दो दो कुलों की लाज ढोती हैं बेटियां। और कोई नहीं है एक दूजे से कम दोस्तों, हीरा अगर है बेटा तो मोती है बेटियां, मोती है बेटियां, मोती है। एक बात और कहूंगा, बेटी का स्वभाव होता है कि बेटी अपनी हर बात अपनी मां से ही शेयर करती है। अपने दिल की सारी बात अपनी मां को बताती है, अपने मां के साथ रहती है, सारी बातचीत मां से करती है। खर्चा लेना कुछ भी करना तो अपने मां से ही कहेगी। लेकिन जीवन में बेटी का एक स्वभाव होता है कि प्यार सबसे ज्यादा वो अपने पिता से करती है। सबसे ज्यादा प्यार अपने पिता से। पिता के पास बेटे कितने भी क्यों ना हो, लेकिन पिता का भी झुकाव हमेशा अपनी बिटिया की तरफ है। बिटिया कितनी भी दूर क्यों ना चली जाए, लेकिन पिता हर समय उस बिटिया के लिए ही जीता है, बिटिया के लिए ही रोता है। सब पिता का झुकाव बिटिया की तरफ होता है और बिटिया का झुकाव पिता की तरफ होता है। ससुराल में पहुंच जाए बिटिया, कितना भी कष्ट क्यों ना मिले, कोई बिटिया को गाली दे, उसके घर वालों को गाली दे, बिटिया सहन कर सकती है। लेकिन बेटी के पिता को जब कोई गाली देता है तो बिटिया सहन नहीं कर पाती। नोक जो घर में कितनी भी क्यों ना होती रहे, पिता कितना नाराज क्यों ना हो जाए, लेकिन बेटी का स्वभाव होता है कि बेटी सबसे ज्यादा प्यार अपने पिता को ही करती है। पिता के लिए बेटी किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हो जाती है। वो बेटी इतना आदर देना, इतना त्याग करना, इतनी तपस्या जो बड़े बड़े योगी भी न कर पाए, ऐसा त्याग और तपस्या की साक्षात मूर्ति अगर समाज में कोई है तो वो है बेटी। बेटी से बड़ा जनक जी की 4 पुत्रियां जनक जी के आंगन में किलकिलारी भरती हैं, चिड़ियों की तरह चहकती हैं। अभी तक जनक जी के जीवन में खूब आनंद हो रहा था। 3 महीने तक बारात रुकी, आनंद भूल नहीं पा रहे जनक जी। लेकिन आज जब विदाई का मुहूर्त आया, जनक जी की आंखें नम हो गई। जनक जी एक खंबा पकड़ के और खंबे से चिपक करके अपना सर धर के आंखों से आंसू बहा रहे हैं, छुप करके कोई हमको देख न ले। ये विदेह राज हैं। आज तक जनक जी ने किसी को याद करके, आज तक जनक जी ने किसी के प्रति मोह करके कभी आंसू नहीं बहाए। लेकिन प्यारे, दुनिया में ऐसा कौन सा पिता होगा, कोई जीवन में रोया हो या न रोया हो, लेकिन बेटी की विदाई का जब समय आता है तो कितना भी पत्थर दिल पिता क्यों ना हो, वो अपने आंखों के आंसू रोक नहीं पाता। आंखों से आंसू निकल पड़े जनक जी के। और माता सीता जनक जी से बहुत स्नेह करती हैं कि हमारे पिताजी की आंख में आंसू आ रहे हैं। सीता माता आई हैं और पिताजी के कंधे पर हाथ रखा।
पिताजी क्यों रोते हो? गले से लगा लिया सीता जी को। बिटिया अब तुम जा रही हो। सीता जी की भी आंखों में आंसू निकल। जनक जी को भी आज सीता माता का बचपन याद आ रहा है। धरती से प्रकट हुई शक्ति, लालन पालन करवाया ईश्वर ने। आज समय आया है तो जिसकी शक्ति है उसी के पास जा रही है। मैं मोह क्यों कर रहा हूं? मेरी नहीं है, आखिर मुझे मोह क्यों हो रहा है? सीता जी कहती हैं, पिताजी मोह होना स्वाभाविक है। बेटी हूं, बेटी क्षमा करना। बेटियां यहां बैठी हैं, काफी बेटियां हैं, आपकी बेटियां हैं, हमारी भी बेटी, सब यहां बेटियां बैठी हैं। मैं एक निवेदन करूंगा, पिता का एक स्वभाव होता है कि पिता अपनी बेटी पर बहुत प्राउड फील करता है, बहुत गर्व करता है कि मेरी बेटिया, मैंने पढ़ाया लिखाया उसको, समझदार बनाया। पिता हमेशा बेटी से अच्छे व्यवहार की कामना करता है। कोई पिता ये नहीं चाहता कि हमारी बेटी कभी गलत व्यवहार करे। पिता हमेशा बेटी की अच्छी संगत की कामना करता कि हमारी बेटी का संग अच्छा हो। पिता हमेशा जीवन में चाहता हमारी बेटी को अच्छा घर प्राप्त हो, अच्छा वर प्राप्त हो। ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपनी बेटी के बारे में न सोचता। पर प्यारे, मैं बेटियों से भी एक निवेदन करूंगा, अगर पिता तुम्हारे ऊपर गर्व करता है तो कसम है तुम्हें अपने पिता की, कसम है उसकी जिसको तुम मानती हो। जीवन में कभी ऐसा कृत्य न करना, कभी ऐसा कोई कदम न उठाना जिससे तुम्हारे माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े, तुम्हारे माँ बाप को बेइज्जती का सामना करना।